बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा में ASI की 165 सीट्स को अनाउंस किया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट है ये, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए इन सीट्स को अनाउंस किया गया है। काफ़ी दिनों के बाद सीट्स आई हैं KP के पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो इसमें अच्छी बात ये है कि इन सीट्स पे जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट, जिसने FA FSC की हुई है, वो रखी गई है। खुशकिस्मत हैं KP के लोग कि FA FSC की बेस पे वो ASI लग सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। पंजाब में तो ASI के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन है, कम से कम 14 ईयर एजुकेशन चाहिए होती है। तो किसी बच्चे ने अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, या उसके कोई इक्विवेलेंट डिग्री भी की हुई है, किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है या इस तरह की कोई और डिग्री जो इक्विवेलेंट है पाकिस्तान में KPK में 12 साल एजुकेशन के, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। हम देख लेते हैं इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, उनकी डिवीजन किस तरह से हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं और इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसका सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। बेटा इसमें तो अप्लाई का तरीका बताया गया है, ये मैं आपको एंड पे ब्रीफ करता हूँ। उससे पहले हम ज़रा सीट्स को देख लेते हैं। बेटा जो सीट्स हैं टोटल हमारे पास 165 हैं, जिसमें से 119 फ्रेश हैं इस साल की और 40 लेफ्ट ओवर, मतलब पहले अगर कोई भर्ती हुई थी तो उसमें जो सीटें रह गई थी वो 40 थी, वो भी इसमें ऐड कर दी गई हैं। मतलब टोटल जो सीटें हैं 165 हैं। ठीक हो गया। इस तरह से जो है ना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव कैडर है इन पुलिस डिपार्टमेंट। एजुकेशन इसके लिए बेटा चाहिए हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब FA FSC या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, मैंने बताया डिप्लोमा है या कोई और आपने डिग्री की हुई है जो इक्विवेलेंट है पाकिस्तान में 12 ईयर एजुकेशन के, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 25 साल है। इसमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं है, किसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 25 साल का मतलब 25 साल है। इसमें यह फायदा है कि कट ऑफ डेट जो इन्होंने रखी है जहाँ से आपकी एज कैलकुलेट करेंगे, ये 1 जनवरी 2025 रखी है। मतलब ये जो 6 महीने हैं इसकी आपको रिलैक्सेशन सबको है। मतलब 5-6 महीने जिसके 25 साल से ज़्यादा हो गई है एज, वो भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि 1 जनवरी 2025 आज से 6 महीने पहले डेट थी, वो कट ऑफ डेट रखी गई है। वहाँ से आपकी एज जो है काउंट होगी। तो 5-6 महीने जो ऊपर वाले ये गुजर गए हैं इसमें रिलैक्सेशन सबको है। ठीक है। स्केल इसका 11वां है, बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी जो हाइट है, हाइट के हवाले से जो मेल है 5 फुट 7 इंच इसकी हाइट चाहिए कद। फीमेल के लिए 5 फुट और 1 इंच चाहिए। फीमेल के लिए चेस्ट की मेजरमेंट नहीं होती, बल्कि मेल के लिए चेस्ट की मेजरमेंट होती है। कितनी है मेल के लिए? 33 नॉर्मल पोजीशन में और 34.5 जब आप सांस लेते हैं, ऐसे सीना से फैलाते हैं, उस वक्त आपकी जो चेस्ट है वो 34, मतलब 34.5 होनी चाहिए आपकी। नॉर्मल पोजीशन में आपकी 33 होनी चाहिए। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास सीटों की डिवीजन है कुछ, उसे हम ज़रा देख लेते हैं। इसमें पेशावर की कुछ डिवीजन को सीटें यहाँ नहीं दी गई हैं, उनकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, ऑलरेडी नफरी होगी उनके पास, तो कुछ डिवीजन की हैं। पेशावर में 37 है फ्रेश, मतलब जनरल मेरिट जो होगा उसकी 37 है। उसके बाद 10% जो है फीमेल कोटा है, वुमेन कोटा, तो इसकी टोटल बन जाएंगे हमारे पास 8 पेशावर की फीमेल के लिए, फीमेल कोटे में। इसी तरह से 5% जो है मिनॉरिटी कोटा है, 3 सीटें ये बनेंगी। पेशावर की सिर्फ बात कर रहा हूँ अलग से। अच्छा, इस कोटे का क्या मतलब है? इस कोटे का मतलब ये है कि जो फीमेल हैं या मिनॉरिटी के जो लोग हैं वो इस ओपन मेरिट में भी फाइट करेंगे। मिसाल के तौर पे जनरल मेरिट जो पेशावर का है वो रुका है 50 पे, और ये जो मिनॉरिटी से एक बच्चा आया या वुमेन कोटा से आया उसके थे 55 नंबर,
तो ऑटोमेटिकली उस कोटे में से निकल के वो जनरल में आ जाएगा। कट ऑफ मेरिट से ज्यादा है उसके, ओपन मेरिट में वो फॉल कर रहा है। ठीक है, अगर फिर जो नीचे इनका मेरिट बनेगा वो 50 से कम बनेगा, मतलब वो वुमेन्स जिनके नंबर 48 आए, 49 है, वो इन कोटे में आएंगी। वो मिनॉरिटी के लोग जिनके 50 से कम नंबर आए हैं, मतलब जनरल मेरिट के बाद ये मेरिट बनते हैं, और उसमें फिर वही कैटेगरी होगी, मतलब फीमेल के कोटा में सिर्फ फीमेल, मिनॉरिटी के कोटा में सिर्फ मिनॉरिटीज होंगी। तो उनके पास दो अपॉर्चुनिटी हैं, वो जनरल में भी फाइट कर सकते हैं और अपने कोटे में भी फाइट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से मर्दान और मालाकंड के जो है ना जी ओपन मेरिट पे नहीं है, 0 है, जबकि इसमें देखें कि हमारे पास फीमेल कोटा में है पड़ी और मिनॉरिटी कोटा की भी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जी हजारा डिवीजन है, इसकी 29 है ओपन मेरिट पे। जनरल मेरिट जो है, जनरल जो सीटें हैं, फिर आगे हमारे पास फीमेल कोटा की 6 है, 3 और 3 6, और मिनॉरिटी कोटा में 4 हैं, 2 और 2 4। ठीक है, टोटल 39 हो जाएंगे। इसी तरह से कोहाट की हैं सीटें 20 जनरल मेरिट पे, और उसके बाद आगे सारी डिटेल दी गई हैं। बन्नू की 4 हैं, DI खान की 11 हैं, टोटल ये मिलाएंगे तो ये सीटें हो जाएगी 165 सीट्स हैं। काफी होती हैं बेटा 165। इसमें 3 फिल्टर लगेंगे आपके। नंबर 1 हाइट का लग गया, जिसकी हाइट 5 फुट 7 इंच से कम है वो निकल गया बाहर। दूसरा एज का लग गया कि जिसकी 25 साल से ज्यादा है वो बाहर चला गया। तीसरा फिल्टर लगेगा इसमें रनिंग का। इसके बाद आपकी रनिंग है, देखें कैसे है जी। मेल के लिए है रनिंग हमारे पास 1600 मीटर है, 1600 मीटर मतलब 1 मील या 1.6 किलोमीटर कहेंगे इसे आप। कितने टाइम में करनी है? 8 मिनट में करनी है, हो सकती है इजीली। इसी तरह से आप देखें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर करनी है 8 मिनट में, इजीली हो सकती है। तो ये रनिंग का फिल्टर लगेगा। 3 फिल्टर लगने के बाद थोड़े से लोग बचेंगे, उनका रिटर्न का एग्जाम होगा। अब रिटर्न का सिलेबस क्या होगा वो बताया है कमीशन ने। एक तो 3 आपके मतलब है कि एग्जाम के भी, फिर जो आपका एग्जाम होगा उसके भी 3 स्टेप है, 300 नंबर का एग्जाम होगा। नंबर 1 रिटर्न का एग्जाम होगा, नंबर 2 आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी, जिसमें ये देखा जाएगा कि ये बच्चा जो है शिद्दत पसंद तो नहीं है, क्या ये इस डिपार्टमेंट के लिए फिजिबल है या नहीं है। उसके बाद फिर वाइवा होगा 50 नंबर का। तो रिटर्न का एग्जाम 250 नंबर का है। 75 नंबर का आपका उर्दू एसे एंड कंपोजिशन, उर्दू ऐसे लिखना होगा, साथ में कंप्रीहेंशन होगी, बल्कि कंप्रीहेंशन में आपकी जो है ना ट्रांसलेशन हो सकती है। ठीक है, वो आपको दे सकते हैं। इसी तरह से आपको क्वेश्चन आंसर का एक पैराग्राफ दे सकते हैं, इसमें आपको प्रश्न भी दे सकते हैं। इसी तरह से आप देखें, इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए 40%। 75 का 40% निकालें, कितना बनता है? मेरे ख्याल से 32-33 बनेंगे शायद। तो ये चाहिए होंगे आपको पास करने के लिए। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन का है, ये भी 75 नंबर का है। इसमें भी 40 नंबर चाहिए, पासिंग मार्क्स जो है 40 हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, 50 नंबर का पोर्शन होगा। इसमें भी 40% जो हैं आपको चाहिए पासिंग मार्क्स। इसी तरह से नेक्स्ट जो आपके पास है वो है जी आपका कंप्यूटर का पोर्शन है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के हवाले से। इसमें भी आपको 40% नंबर चाहिए 25 में से, 20-22 बनेंगे आपके ये 40-50 में से। इस तरह से 250 नंबर का आपका रिटर्न का एग्जाम होगा, 50 नंबर का आपका वाइवा होगा और 300 नंबर आपके टोटल होंगे। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के नंबर नहीं होते। ठीक है, अब जब मेरिट बनेगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई से 2 बच्चे उनका मेरिट सेम हो सकता है, मतलब इन सारों को मिला के 300 में से मेरिट रुकता है, फर्ज कर लेते हैं 250 पे। अब 2 बच्चे ऐसे आए जिनके 250 नंबर आ गए, अब कौन रिकमेंड होगा? तो उस वक्त देखा जाएगा कि किसके वाइवा में इंटरव्यू में नंबर ज्यादा है। जिसके इंटरव्यू में ज्यादा होंगे वो रिकमेंड हो जाएगा। अगर इंटरव्यू में भी बराबर हैं 2 बच्चों के नंबर, तो फिर कौन
रिकमेंड होगा। फिर सीनियरिटी एज वाइज देखी जाएगी, जिसकी एज ज़्यादा होगी वो जो है ना रिकमेंड समझा जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल थी बेटा। इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है जी हमारे पास 8/7 मतलब 8 जुलाई 2025 शाम 5 बजे से पहले पहले आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे? ये वेबसाइट है केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो www.kppsc इस पे आप जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई होगा। इसके अलावा किसी किस्म की एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, कमीशन ने बताया हुआ है। ठीक हो गया, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। 500 रुपए का चालान आपको पे करना होगा, फीस जो पे करनी है अप्लाई की। वो आप किसी भी आप बैंक ऐप से या इजी पैसा जैज कैश से पे कर सकते हैं। अप्लाई करें, तैयारी करें, बहुत अच्छा मौका है ये एएसआई की सीट निकालने का। इसके लिए हम भी एक स्पेशल बैच इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी डिटेल बहुत जल्द आपके साथ शेयर की जाएगी। पेश आपको बताया पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है नंबर ऑफ रिकमेंडेशन के हवाले से। इतने सारे रिजल्ट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं, हमारे चैनल पे अभी भी पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त इसका जो बैच है जो स्पेशल इसी के लिए होगा, इन्हीं सीट्स के लिए होगा, वो इंशाल्लाह हम जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए जीके का पोर्शन जो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर, हमारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं, ऐसे के हवाले से भी, उर्दू इंग्लिश ऐसे के हवाले से भी, आप फ्री ऑफ कास्ट वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है psgkacademy.com, उसके ऊपर जो है जीके का पोर्शन मौजूद है, इस कंप्यूटर का पोर्शन मौजूद है, वहाँ से आप तैयारी खुद भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी एडवर्टाइजमेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।